पूरी दुनिया में कहीं भी आतंकवाद हो, सरगना उसका मिलता है पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान है दुनिया के अंदर आतंकवाद की सुपर पावर। मगर जब पाकिस्तान के असली मालिक यानी चीन के लोगों की हत्या कर दी जाती है पाकिस्तान में, तो उसके आगे होता है बवंडर। हाफिज सईद को चीन मानता है एक धर्मगुरु और दलाई लामा को मानता है वो टेररिस्ट। मगर चीन आज के समय पूरे एशिया यानी कि भारत से ही मदद मांग रहा है अपने लोगों को बचाने के लिए। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो पहले ये खबर देख लीजिए कि ये चीन का बोया हुआ बीज है जो चीन को ही डस रहा है। ग्लोबल टेररिस्ट नहीं बनने दिया था चौथे समय केवल अपनी दुकान सजाने के लिए। चाइना की दुकान सज रही है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान कर्जा ले रहा है वर्ल्ड बैंक से और सीधा दे देता है चाइना को। चाइना उसको रख लेता है, वो अपना इन्वेस्टमेंट मानता है और पाकिस्तान बन रहा है भिखारी। इसके बदले चाइना पाकिस्तान को क्या देता है? वो देता है आतंकवाद। और खबर में आपको दिखाई दे जाएगा कि बार बार चाइना ने इंडिया को रोका है सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर टेररिज्म को उठाने के लिए, क्योंकि वो चाहता है कि इसकी दुकान सजे पाकिस्तान के अंदर। पिछले 70 सालों से ये मामला और पुख्ता होता गया। पाकिस्तान को बना दिया गया टेररिज्म की दुकान और चाइना बन गया बाकी सभी चीजों की दुकान। भारत यहां पे क्या कर रहा था अब तक? पाकिस्तानी आतंकवाद को भारत के नाम से प्रायोजित कर भारत को भी आतंकवाद की दुकान बनाने की कोशिश की गई यहां के कुछ लोगों ने, मगर वो सफल होने से पहले सरकार बदल गई। जहां पर दुनिया का हर देश, हर एक पार्टी चाहती है कि उसके देश का अच्छा ही नाम हो, वहीं पर इंडिया के अंदर कुछ लोग रच रहे थे हिंदू टेररिज्म के नाम की डेफिनेशन, ताकि हिंदुस्तान को बदनाम किया जा सके और पाकिस्तान को बचाया जा सके। भारत के गद्दारों ने टेररिस्ट्स को हिंदू आइडेंटिटी कार्ड दिए और उनको कहा कि अपने हाथ के ऊपर धागा बांध के जाओ, जैसा कि हिंदू अक्सर करते हैं। आप इस बात का यकीन करेंगे 26/11 को जो भारत के ऊपर अटैक किया था पाकिस्तान में, उसने कसाब के पास में एक आइडेंटिटी कार्ड रखा था और उस आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर नाम किसका था? सबसे घटिया बात यहां पर की थी एक कांग्रेसी नेता ने, जिन्होंने कहा था कि 26/11 का अटैक आरएसएस ने करवाया है। हद हो गई। और मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने बताया कि कसाब के पास में जो आइडेंटिटी कार्ड था वो था समीर चौधरी के नाम से। कितनी बड़ी साजिश थी भारत को बदनाम करने की। और जब पाकिस्तान के पाले हुए सांपों ने उन्हीं को डसना शुरू किया तो पाकिस्तान दोबारा से नाम लगाने लग गया इंडिया का। इस खबर के अंदर आपको दिख रहा है कि लाहौर बम धमाके के ऊपर पाकिस्तान के एनएसए ने इंडिया का नाम लिया है। पाकिस्तान के एनएसए की कोई सुनता नहीं है, हंसी में टाल देते हैं, उनकी सारी बात इतनी बेबुनियाद होती है। मगर यहां पर आपको गौर करना पड़ेगा एक एमओयू के बारे में। दिग्विजय सिंह ये कहते हैं कि पाकिस्तान की तरह ही कांग्रेस भी यही चाहते हैं कि आर्टिकल 370 का रिवोकेशन वापस हो, यानी कि वो दोबारा से वापस लग जाए। भारत में आप कश्मीर से कन्याकुमारी चले जाए, हर कोई बोल रहा है ये 370 हटाकर भारत सरकार ने अच्छा किया। पहली बार भारत ने कुछ किया है जिसके आगे पाकिस्तान और चीन पस्त हैं। और ये कोई व्यक्तिगत राय नहीं थी दिग्विजय सिंह के। ठोक बजा के उन्होंने बोला कि कांग्रेस पार्टी की राय है, कांग्रेस पार्टी ने इसको खारिज नहीं किया। वो कहते हैं कि हम आर्टिकल 370 दोबारा से लगवाएंगे। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि अगर चाइना ईस्टर्न लद्दाख के बॉर्डर के ऊपर आ गया है, इसका मतलब यह है कि भारत की डिफेंस फेल हो रही है। हिंदी में समझिए, राहुल गांधी ने कहा है कि भारत असुरक्षित हो गया है मोदी सरकार की वजह से और चाइना वाले लद्दाख की बाउंड्री तक आ गए हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि उनका चाइना के साथ में क्या एमओयू था। और जब चीन के सैनिक भारत के यहां पर आ गए हैं तो इसके अंदर भारत क्या करे? चीन आया है ना वहां तक, उसके ऊपर सवाल उठाना चाहिए, मगर सवाल ही गलत है यहां पे। यही राहुल गांधी जी कम से कम अपने घर में पूछ लें कि अक्साई चीन आखिर मोदी जी की वजह से गया था या फिर नेहरू जी की नाकामियों की वजह से। भारत कभी टेररिज्म के साथ नहीं रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के अंदर सबसे पहले यूएनएससी के अंदर मुद्दा उठाया कि टेररिज्म की परिभाषा तय की जाए। मगर यहां पे क्या चल रहा है? यहां पर यह चल रहा है कि पाकिस्तान पे दबाव बन रहा है तो वो टेररिज्म के लिए हिंदुस्तान को दोषी कराने की कोशिश कर रहा है। शिवसेना तक कह रही है कि कांग्रेस पार्टी ही हिंदू टेरर का नाम हर जगह उछालकर देश को बदनाम कर रही है। ये बात भारत के ऊपर आ रही है। पाकिस्तान का शोषण चीन कर रहा है। भारत की राजनीतिक पार्टी चीन के साथ में एमओयू साइन कर रही है और भारत के ऊपर आंच लाने के अंदर सबसे ज्यादा उसी राजनीतिक पार्टी का नाम सामने आ रहा है। क्या ये केवल एक कोइंसिडेंस है या कुछ और? आखिर क्या है उस एमओयू के अंदर जो कांग्रेस पार्टी ने चाइना के साथ में साइन किया है? क्योंकि राहुल गांधी किसी सरकारी पोजीशन पे नहीं थे, साइन किया है। यानी कांग्रेस का चीफ
चीन के साथ के अंदर कोई एमओयू है वो सार्वजनिक होना चाहिए। और यही बात मैंने जब पिछले वीडियो में कही थी, मेरे ऊपर देशद्रोह की धाराएं लगाकर राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने मुझे हवालात के अंदर रखा और 90 दिन तक मुझे रखने की धमकी दी, मेरा चैनल डिलीट करने के लिए बोला। एमओयू के अंदर पूछा ही तो था, बताइए क्या है। भारत जानना चाहता है एमओयू में क्या है, चाइना के साथ कांग्रेस ने जो किया है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।